कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन। तमाम तारीफ़ें ज़ात की जो तमाम जानों का खालिक मालिक है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा क्लिप सुन लिया होगा, ये आपको मुकम्मल ऑडियो लीक जो है वो भी सुनाएंगे मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टसोरी। अब ये दोनों MKM के मेंबर्स हैं और इवन के कामरान टसोरी तो अभी करंट गवर्नर भी हैं सिंध के, जिनको आगे कहा जा रहा था कि MKM की तरफ से कि इनको सिंध का मज़ीद गवर्नर बनाया जाए और लंबे अरसे के लिए। लेकिन अभी जो इनकी ऑडियो लीक हुई है तो इससे किस तरह से इनका सारा भांडा फोड़ दिया है। और कोई कह रहा है कि हमारी 200% इलेक्शन जाली है, कोई कह रहा है हमारा 100% मैंडेट जाली है, कोई कह रहा है 60% मैंडेट जाली है। सब पर तबसरा करेंगे और इस पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इमरान खान की जानिब से खेलते हुए हमें नजर आने वाले हैं। ये क्या सारा सिनेरियो है, छोटी सी इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से KPK के क्या सिनेरियो है और इमरान खान कब तक हमें रिहा होते नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी रसाई आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल और कामरान टसोरी, इन दोनों की जो ऑडियो लीक हुई हैं, इनका जो ओवरऑल बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता चलूँ तो इनका ऐसा कहना है कि ये दोनों मेंबर्स जो है ना, ये MKM के वफ्द के साथ ये लाहौर में आए थे नवाज शरीफ साहब से और उनके नॉन लीग से यानी कि मीटिंग करने। अब जब ये वफ्द मीटिंग करने के लिए गया तो यहाँ पर इनको जाते साथ इनका कोई अच्छे से इस्तकबाल नहीं किया गया। इनका कहना था कि बस हम चले गए और जाके बैठ गए। और मीटिंग में जब हम बैठे तो हमें बताया गया कि आपके बाद दोबारा से पीपल्स पार्टी का वफ्द आएगा और वो हमारे साथ दोबारा से मीटिंग्स करने वाला है। तो हमने पूछा कि उनसे आपके पहले क्या मामला तय हुए हैं, तो उन्होंने कहा वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो हमें कह रही है कि सिंध का गवर्नर भी उनका होना चाहिए। और उसके अलावा वो ये भी बता रही है कि आपको पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी कि MKM की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे मेंबर्स वैसे ही पूरे हो रहे हैं तो आप इनको ना रखें। नून लीग ऐसा कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमें बताया कि MKM का तो 100% वोट बैंक जो है वो जाली है, यानी कि MKM वैसे भी 3rd या 4th नंबर पर मुबैना तौर पर जो PTI दावा करती है, कहीं पर 7 नंबर पर यह पार्टी थी जिसको जिता दिया गया। PTI और जमात इस्लामी के दरमियान ये कंपटीशन था और वो कहीं पर नजर ही नहीं आए, यानी कि सारा इलेक्शन ही MKM को जिता दिया गया, जो कि मुबैना तौर पर 3रे 4थे या 7वें नंबर की पार्टी कंसिडर की जा रही थी। अब ये जब उनको बताया गया कि इनका तो सारा मैंडेट जाली है, हमारा तो तकरीबन 60% जाली है, ऐसा ऑडियो में बताया गया। आप सबसे पहले ये इन दोनों की ऑडियो सुने। करते करते उनके कई दौर हो चुके थे, फिर हमें रात में कुछ ही पहर बुलाया गया मीटिंग करने के लिए PMLN वालों से। तो हम मीटिंग करने जब वहां पे गए तो ऐसा लगता है कि जब हम जो है कमरा खोलकर घुस गए बस कमरे में, जब आप नजर आ जाते हैं कमरे में तो बोला भाई जो बैठ भी जाओ। तो कोई मूड नहीं था हमसे मीटिंग करने का, वो तो सेक ऑफ जो है वो एक वहां में हमने इंगेज कर लिया है, इस हवाले से मीटिंग हुई। और उस 15 मिनट उस 40-45 मिनट मीटिंग हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आपके बाद अभी दोबारा हमें पीपल्स पार्टी वालों से मिलना है। हमने पूछा भाई क्या तय हुआ आपका पीपल्स पार्टी से? उन्होंने कहा सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, हमारे लिख के बात हुई उनसे। 2 चीजें आपको बता देते हैं कॉन्फिडेंशियल होने के बावजूद। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है, कह रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जाली। कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, ये वाली बात बताई हमें कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। दूसरा ये बताया कि हमारे नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलाकर नंबर पूरे हैं, तो MKM को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये पता होना चाहिए हमें ना कि भाई हमें कल को कमारी को बात अगर कोई नहीं सुन रहा, नहीं मानी जा रही, तो पता होगा कि मूड क्या है, ये पता होना, मेरा ख्याल है पता होना चाहिए इस वाली बात को सबको। तो उनके नंबर पूरे हैं, उनके नंबर पूरे हैं और पीपल्स पार्टी का ये सरार है कि भाई MKM की जरूरत नहीं है। ये 2 बातें उन्होंने हमें पहली मीटिंग में बताई। हमने उनको जवाब नहीं दिया, हमने नहीं जवाब दिया, हमारे पास सारे जवाब थे सब लोगों के पास, क्योंकि हम कहते भाई आप अपने जरा मैंडेट की बात करते हैं। हम तो PTI के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप उस 1.5 साल को भी देखें जब आपके साथ चले और उसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को होगा। एक वज़ीर-ए-आज़म बना लिया, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया। बात यह है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है
तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना हो, चाहे गवर्नरशिप हो उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान को, उसकी राब्ता कमेटी है, उनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके उस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसको पूरे सालों साल गालियां ही पड़ रही हैं और उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ और ख्वाजा साहब के साथ हुआ है, लेकिन अगर हम साथ दें भी और वो गुनाह बेलज्जत वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं, वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हों, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। तो जैसा कि आपने ये ऑडियो सुनी, इसमें बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर हमें ऐसा बताया गया कि हमारा 100% मैंडेट जाली है। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिनका 200% वोट बैंक जाली है, अब 200% कैसे हो सकता है? यानी कि 100% जाली हो गया तो मुकम्मल तौर पर जाली होगी, यानी कि एक सीट भी उनकी नहीं थी, उनको 17 सीटें मुबैना तौर पर दिलवा दी गई। अब जो कह रहा है कि 200%, वो 200% इस तरह से कह रहे हैं कि यानी कि हमें तो भाई रात को और सुबह को वोट मिले, जबकि कुछ पार्टीज़ को 2-2 दिन तक वोट पड़ते रहे, यानी कि उनको 200% मैंडेट जाली तौर पर दिया गया, ऐसा महीना तौर पर ऑडियो में दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो ये जिस तरह से लाहौर में वाक़या हुआ, शेर बानो ASP ने किस तरह से एक खातून की जान बचाई, इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और KPK की असम्बली किस तरह से इस्टेब्लिश होने जा रही है, वहाँ पर क्या गवर्नेंस हो, कि अली अमीन गंडापुर हमें कौन कौन से इकदाम उठाते हुए नजर आएंगे, ये सारा कुछ जानेंगे हम आने वाली वीडियोज़ में। तो इसके लिए आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है ना वो आप तक पहुंच सकें। और डोनाल्ड ट्रंप वहीं पर इमरान खान के साथ देने के लिए भरपूर तैयार हैं, ऐसा महीना तौर पर दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि डोनाल्ड ट्रंप के पास इमरान खान की पार्टी की तरफ से फॉर्म 45 का जो मुकम्मल डाटा वो डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गया। अब क्योंकि वो सबसे बड़ी ओपोजिशन है वहाँ पर अमेरिका में और USA में, वो अब नई अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो किस तरह से वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे, सारा कुछ हम अपनी आगे वाली आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अपने गिरदुना लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।